नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन। केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि देश भर में कुल 994 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिली है, जिसमें अकेले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 ऐसी संपत्तियां हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की नेता जॉन ब्रिटस के सवालों के एक लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने वक्फ पर उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 872, 352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां पंजीकृत है। अल्पसंख्यक मामले की मंत्री किरण रिजिजू ने एक जवाब में कहा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली है। मंत्रालय ने आगे बताया कि देश भर की ऐसी कुल 994 संपत्तियों में से तमिलनाडु की अधिकतम 734 संपत्तियों को अलग किए जाने की सूचना दिया गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 ऐसी संपत्तियां हैं। वही केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 के बाद से वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। 2019 से अब तक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को दी गई जमीन की जानकारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन का कोई डेटा नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि जहां तक आवास और शहरी मामले के मंत्रालय की सवाल है, 2019 के बाद से भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। पिछले हफ्ते जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि पैनल ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनके अधिकार क्षेत्र में विवादित वक्फ संपत्तियों का विवरण भी मांगा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।